नमस्कार बच्चों। आइए आपका दीक्षित सर की गणित की कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। हमने अब तक बहुपदी के बारे में बहुत सी जानकारियां प्राप्त करी। आइए हम देखते हैं कि उनके बहुपदी के आलेख कैसे बनाएंगे। तो सर्वप्रथम हम रेखीय बहुपदी के आलेख बनाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम द्विघाती बहुपदी के आलेख बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस कक्षा में हम कुछ उदाहरणों द्वारा प्रयत्न करते हैं आलेख बनाने की। तो चलिए सीधे हम क्लास में चलते हैं। ये मेरा स्क्रीन है, आप लोग देख सकते हैं। ये हमारा ग्राफ पेपर है। इस ग्राफ पेपर में हम आलेख बनाने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ पर हमको आलेख है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। इसका हमको आलेख बनाना है। आलेख बनाने के लिए ये एक हमको इस रूप में जब भी कोई बहुपदी रहती है, इसको हम लिख सकते हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -3। इस रूप में भी हो सकता है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -3। ये दोनों एक ही का रूप है। या तो इसका मानक रूप है ax प्लस बी इज इक्वल टू सी। इस रूप में, ये तीनों रूप में अगर बहुपदी रहती है तो उसको हम रेखीय बहुपदी कहते हैं। तो आइए अब इसका हम ग्राफ यानी आलेख बनाने की प्रयत्न करेंगे। जब यह आलेख बनाना होता है रेखीय बहुपदी का, हमको दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है। और बिंदु कैसे आते हैं आइए देखते हैं। हमको दो टेबल बनाना होता है। ये हमारा टेबल बन गया। अब इसमें हमको ऊपर वाले में x, नीचे वाले में y, एक बार 0 लेंगे, एक बार 1 लेंगे। आप कोई भी संख्या x में आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, प्लस वाले भी और माइनस वाले भी। ये एक दूसरा -1 भी ले लेते हैं, -1। अब हम देखते हैं जब हम x के स्थान पर 0 डालेंगे तो हमको क्या आएगा। ये जो समीकरण है इसमें हम x की जगह पर 0 डालते हैं, x की जगह पर 0 डालते हैं तो हमको क्या मिलता है। x की जगह पर 0 डालने पर जैसे ही ब्रैकेट आता है हमको पहाड़े से करना है। तो 2 0 0 प्लस 3 यानी 3 बचा। तो इसीलिए हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। फिर x की जगह में 1 डाला गया है, x की जगह में 1 डालना है। x की जगह में जब हम 1 डालेंगे 2, x की जगह में 1 प्लस 3, तो पहाड़े से करना है। 2 1 कम 2 प्लस 3 कितना हो गया 5। तो x में 1 डालने पर हमको y में 5 आया। उसके बाद -1 डालने का है, तो -1 डाल के देखते हैं क्या आता है। तो x की जगह में -1, x की जगह में -1 प्लस 3, माइनस है इसीलिए -2, 2 1 कम 2 प्लस 3। दो अलग अलग चिन्ह है तो घटाएंगे,
घटाते समय बड़े नंबर का चिन्ह डालेंगे तो प्लस, 3 में से 2 गए तो 1, तो हमको आंसर आया 1। ठीक है, प्लस है तो चिन्ह नहीं डालेंगे, माइनस है तो चिन्ह डालना जरूरी है। तो हम देखते हैं कि जब भी हम अक्षर की जगह में 2x प्लस 3 है, अक्षर की जगह में हमने यहाँ पे 2x प्लस 3, यहाँ पर भी 2x प्लस 3, यहाँ पर भी 2x प्लस 3। हमने हर बार अक्षर की जगह में नंबर डाला, x की जगह में 0, x की जगह में 1, x की जगह में -1। तो हमने कोष्टक का इस्तेमाल किया, कोष्टक का प्रयोग किया, और जैसे ही ब्रैकेट डालते हैं या कोष्टक डालते हैं तो हम पहाड़े से करते हैं, 2 0 जा 0, इधर 2 एकम 2, इधर 2 इंटू -1 -2। तो इस प्रकार हम जो है इन संख्याओं को या टेबल को तैयार करते हैं। टेबल तैयार होने के बाद अब हमको ये जो बिंदु बिंदु है, ये हमको इसके अंदर डालना है, ये जो ग्राफ पेपर है इसके अंदर डालना है। तो आइए देखते हैं कि कैसे डालेंगे। अब हमको यहाँ पर दिया गया है x में 0 और y में 3, x में 0 और y में 3। दोस्तों जब x में 0 होता है तो y की लाइन के ऊपर बिंदी आती है। जब x में 0 होता है तो y की लाइन में बिंदी आती है, और y में 0 होता है तो x की लाइन पर बिंदी आती है। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं x में 0 है तो y की लाइन में बिंदी आएगी, y की लाइन में 3 जहाँ पर है वहाँ पर हम बिंदी डालेंगे, तो y की लाइन में 3। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट ए बन गया। पॉइंट ए जो है 0,3, आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है a इज इक्वल टू 0.0,3। दूसरा हमारा पॉइंट है 1 5, x में 1 और y में 5। x में 1 आप देख सकते हैं, इधर है राइट साइड में 1 मतलब +1, इधर लेफ्ट साइड में देखेंगे तो -1 -2 -3 है। तो x की लाइन में 1, x की लाइन में 1 और y की लाइन में 5 कहाँ पर मिलते हैं वो हमको देखना है। x की लाइन में 1 जब हम ऊपर को चलते हैं तो यहाँ पे 5 इस जगह पर आता है, तो जहाँ पर हमने b डाला, b जो है 1 और 5 है, x की लाइन में 1 और y की लाइन में 5, ये दोनों यहाँ पर मिलते हैं। हमको सरल रेखा बनाने के लिए या ये ax प्लस बी इज इक्वल टू सी रेखीय बहुपदी के लिए सिर्फ 2 पॉइंट की आवश्यकता होती है, तो हमने यहाँ पर 2 पॉइंट डाल दिए। ये तीसरा पॉइंट हमको जो है, तीसरा पॉइंट जो है आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको डाल देंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि वह एक ही लाइन पर आता है। तो देखते हैं, लास्ट पॉइंट है x में -1 और y में +1, तो x में -1 और y में +1 इस जगह पर आता है। तो ये हमने देखा कि किस प्रकार से हमारी 3 बिंदु हैं। पहला वाला था 0 3 जो y की लाइन के ऊपर है, और उसके बाद 1 5 जो b के नाम से है, और यहाँ पर लास्ट वाला -1,1 जो c के नाम से है। ये ए बी सी हम कोई भी अक्षर लिख सकते हैं, ये हमको केवल ग्राफ को बताने के लिए होते हैं, ग्राफ को बताने के लिए होते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने क्या लिखा था, हमने पहले वाले को a लिखा, तो a में क्या क्या पॉइंट आए, x में 0 और y में 3। फिर यहाँ पर b की जगह में हमारे ग्राफ में x में 1 है और y में 5 है। फिर c में x में -1 है और इसमें +1 है। तो ये तीनों बिंदु हमने यहाँ पे ग्राफ शीट में डाले। अब आइए इसको हमको
रेखीय बहुपदी का आलेख बनाना है। आलेख मतलब ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए हमको इन बिंदुओं को जोड़ना पड़ेगा। तो हम स्केल की सहायता से आइए इसको जोड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे ही ये देखेंगे कि तीनों बिंदु जो है एक ही लाइन पर आ रहे हैं। यह एक स्ट्रेट लाइन है। स्केल से ड्रॉ करने पर तो आपको दिखता है कि यह एक स्ट्रेट लाइन है। इसको हम हिंदी में सरल रेखा कहते हैं। स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा। तो हम ये देखते हैं कि जो बहुपदी है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, उसका जो बिंदु है वह बिंदु तीन बिंदु ग्राफ में डालने पर हमको एक सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। इसमें हम देखते हैं कि सरल रेखा x की x अक्ष को कितने जगहों पर काट रही है। तो हम देखेंगे कि वह एक ही जगह पर काट रही है। कौन सी जगह है? कौन सी जगह पर काट रही है? तो हम ये देखेंगे कि कलर चेंज करके ग्रीन कलर का मैं डालूंगा। कहाँ पर काट रही है? ये -2 और -1 के बीच में डी पर काट रही है ना? डी पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो एक ही जगह पर काट रही है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो सरल रेखा होती है वो x की लाइन को सिर्फ एक जगह पर ही काटती है। दूसरी बात है कि उसका जितने बार x को काटेगी उतने शून्य होंगे। तो एक बार काट रही है इसलिए एक ही शून्य है। रेखीय बहुपदी का हमेशा एक ही शून्य रहता है, मतलब वो x की लाइन को एक ही बार काटती है। ठीक है, तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा। एक और उदाहरण हम देखेंगे। पहले इसको मैं सेव कर लेता हूँ। चलिए अब आगे चलते हैं। इसको हटाकर दूसरा ग्राफ देखते हैं। हाँ, तो ये सब गायब हो गया। अब इसको सेव क्लियर ड्राइंग्स। आइए अब एक दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरे प्रश्न को भी हम देखेंगे कि क्या आएगा। तो कोई भी एक क्वेश्चन लेंगे कि 3x माइनस 2 इज इक्वल टू y, या इसको हम लिख सकते हैं दूसरे तरीके से 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब हमको इसको बदलना है किस रूप में? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रूप में। तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 3x माइनस 2। ये हमको कोई भी आलेख बनाने के लिए y बराबर लिखना होता है। ठीक है, x का नंबर, इसको मानक रूप है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अक्षर के साथ वाला नंबर और बिना अक्षर वाला नंबर एक तरफ हो जाएगा और तीसरी तरफ
एक सिंगल अक्षर रहेगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इस रूप में रहता है तो हम रेखीय बहुपदी कहते हैं और उसका आलेख बनाते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे, हमको ग्राफ बनाना है तो हमको फिर से क्या बनाना है, एक तालिका बनानी है, या तालिका बनाने के लिए 3 लाइनें, इसको बंद करेंगे, डब्बे का रूप देंगे। हमको केवल 2 पॉइंट की आवश्यकता है, तो हम केवल 3 खाने बनाएंगे। 3 खाने में ऊपर वाले में x, नीचे वाले में y, और शुरू में हमेशा x के स्थान पे 0। कोई जरूरी नहीं है, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं, चाहे प्लस वाला चाहे माइनस वाला, बटे का नंबर भी ले सकते हैं, लेकिन ग्राफ बनाने के लिए जितना आसान किया जाए उतना अच्छा होता है, इसीलिए हम छोटे छोटे नंबर लेते हैं, 0, 1, -1, 2, -2 या 3, -3। उससे बड़ा नंबर हम नहीं लेते, क्योंकि हमारे ग्राफ पेपर में वो बाहर चला जाएगा। ग्राफ पेपर के अनुसार हमको करना है, तो ग्राफ पेपर में आने के लिए छोटे नंबरों का प्रयोग करते हैं, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो। तो यहाँ पर हम सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 ले रहे हैं। तो जैसा कि मैंने पहले के उसमें बताया था कि y इज इक्वल टू 3x - 2 हमारा प्रश्न है। यहाँ पे x की जगह में हमको 0 डालना है, तो हमारा आंसर आएगा -2, क्योंकि 3 0 ज़ा 0 हो गया, तो -2 आ गया y की जगह में। अब x की जगह में अगर हम 1 डालते हैं तो आंसर क्या आता है हम देखेंगे। x की जगह में चलिए 4 डाल लेते हैं, नहीं 4 डालने से नहीं आएगा, 3 एकम 3, 1 डालेंगे x की जगह में, 1 डाल के देखते हैं क्या आएगा। x की जगह में जब हम 1 डालते हैं तो क्या आता है देखेंगे। हमारा प्रश्न है y इज इक्वल टू 3x - 2। यहाँ पे x की जगह में 1 डालना है, -2, 3 एकम 3, जब भी ब्रैकेट आएगा हम पहाड़े से करेंगे, 3 एकम 3, -2, 3 में से 2 निकालने पर 1 बचा, तो हमको y में 1 आया। ठीक है, तो हमको 2 पॉइंट आ गए, 2 बिंदु आ गए। अब हम इसको इस ग्राफ पेपर में डालने का प्रयत्न करेंगे। तो ग्राफ पेपर में डालने के लिए हम पहले बिंदु का इस्तेमाल करेंगे। अभी ग्रीन कलर में तुमको बिंदु दिखाई पड़ेंगे। तो पहला है x में 0, तो ठीक है, ओके, पहले मैं ये पे लिख देता हूँ, पहले इनके नाम लिख दूं, कलर चेंज करेंगे, रेड से लिखता हूँ। ए की जगह में x में 0 और y में -2, और b में x में 1 और y में भी 1 आया। तो ये 2 पॉइंट हम जो है डालेंगे, फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पर हमने पॉइंट लिया, पॉइंट को ग्रीन कलर में आप देखेंगे, ए में हमको क्या डालना है, ए में 0, x में 0 और y में -2। तो मैंने इसके पहले बताया था, जब x में 0 होता है तो बिंदु जो है या पॉइंट जो है y की लाइन पे आता है, ठीक है, और अगर y में 0 होता है तो x की लाइन पर आता है, अक्ष के ऊपर आएगा, अक्ष बिंदु कहलाता है। जब कोई एक नंबर शून्य, तो x का 0 है तो y के अक्ष पे, y का 0 है तो x के अक्ष पे, तो इसलिए x अक्ष बिंदु कहलाएगा। तो यहाँ पर x में 0 है तो y की लाइन में -2, y की लाइन में -2, ऊपर प्लस वाले नंबर है, नीचे माइनस वाले नंबर है, तो y जहाँ पे -2 है वहां पर हम बिंदी लगाएंगे। आप लोग देख सकते हैं ग्रीन कलर में ए जो है -2 की जगह पे मैंने लगाया। अब बी के नंबर में x में भी 1 है और y में भी 1 है, दोनों प्लस के नंबर हैं इसलिए ऊपर आएंगे। x का 1 और y का 1 जहां पर मिलते हैं तो वो b की जगह में मिल रहे हैं, x का भी 1 और y का भी 1, दोनों एक जगह पर जहां पर मिलते हैं वहां पर हम बिंदु लगाते हैं। अब हमको क्या करना है, तो क्योंकि ये रेखीय बहुपदी है तो इसलिए हम इसको स्केल के सहारे से एक लाइन बनाएंगे।
जब हम लाइन बनाएंगे तो देखते हैं कि वो लाइन क्या करेगी। देखिए, जब हमने लाइन बनाई तो अब हमको क्या दिख रहा है? हम ये देखते हैं कि लाइन जो है एक्स को एक ही जगह पर प्रतिच्छेदित कर रही है। कहाँ पर प्रतिच्छेदित कर रही है? आप लोग देखेंगे, मैं इसको ठीक है बिंदु द्वारा दर्शाता हूँ। बिंदु द्वारा दर्शाऊंगा, कलर चेंज कर देता हूँ, कलर कर दूंगा रेड कलर कर दूंगा, तो आप लोग देख पाएंगे 0 और 1 के बीच में जो सी पॉइंट है वहां पर प्रतिच्छेदित कर रही है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो बिंदु है ए और बी, उसको जोड़ने पर हमको एक सीधी रेखा आई या सरल रेखा आई। और उसके बाद हमने ये देखते हैं कि वह लाइन जो हमारी जो बहुपदी है उसकी जो रेखा है वो एक्स की लाइन को एक जगह पर यानी सी के ऊपर काटती है, तो उसका एक ही शून्य बनता है। तो इसके द्वारा हमने रेखीय बहुपदी का ग्राफ बनाना सीखा और हमने ये देखा कि वह एक्स की लाइन को एक ही जगह पर काटती है और इसलिए उसका एक ही शून्य रहता है। जितने बार एक्स को काटेगी उतने शून्य बनेंगे। तो धन्यवाद बच्चों, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो आप लोग मुझसे फोन करके इसको समझने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको समझा दूंगा। स्कूल में ठीक है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ, फिर जो है अब इसको मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। हमने रेखीय बहुपदी को देखा कि किस प्रकार से हम जो है उसको आलेख बनाते हैं और उससे शून्य के प्राप्त करते हैं। अब अगली कक्षा में हम द्विघातीय बहुपदी का आलेख बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद बच्चों।